सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स का अड्डा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं OTEC, जिसका नाम है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। पिछले दिन जो हम लोगों ने टाइटल एनर्जी पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको अगले वीडियो में OTEC बताऊंगा। तो आज चलिए मैं उस OTEC को डिस्कस करता हूँ कि OTEC क्या होता है, कैसे वर्क करता है। और जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 3 से 5 नंबर के बीच में क्वेश्चन आता है। तो डिस्कस करते हैं OTEC क्या होता है। OTEC का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये फुल OTEC का है। ये डायग्राम जो है, इसमें हम लोग क्या OTEC में यूज़ क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को जनरली पता होता है। जैसे ये आप समझ लीजिए, ये ओशन वाटर है, यहाँ से यहाँ तक ये ओशन वाटर का लेवल है ना। तो ओशन वाटर का जो ऊपर का लेवल होगा, वो लेवल समझिए यहाँ तक कुछ ओशन वाटर का लेवल है। मतलब ऐसे करके एक ओशन वाटर का लेवल ऊपर में एक लेयर बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है, ये आपका नीचे का लेयर है। अब अपने को क्या पता है कि ये जो ओशन वाटर का ऊपर का लेवल है, उसको वार्म सरफेस बोलते हैं। ये जो सरफेस होता है, सूरज की रोशनी, सनलाइट की रोशनी जो इस पर पड़ती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा हीट हो जाता है। और नीचे का सरफेस पे रोशनी पहुंच नहीं पाती है, उसकी वजह से वो बहुत क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो नीचे का टेम्परेचर जो होता है, वो जनरली क्या होता है, 3 से 7 डिग्री के बीच में रहता है। लेकिन ऊपर का टेम्परेचर जो रहता है, वो लगभग 25 डिग्री से लेके और 35 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो इसी के बीच का मतलब 25 से 35 डिग्री और 3 से 7 डिग्री के बीच का जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस का यूज़ करके जो यूज हम लोग करते हैं, उसी को OTEC बोलते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। अब ये कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको थोड़ा देर बाद बताता हूँ। इससे पहले कुछ पॉइंट्स है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन इज अ प्रोसेस और टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय हार्नेसिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओशन सरफेस वाटर एंड डीप ओशन वाटर। वही जो मैंने आपको बताया कि ऊपर का वाटर यानी सरफेस वाटर और डीप वाटर के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उसका यूज़ करके जो हम बिजली को बनाते हैं, उसी को बोलते हैं OTEC। या उस वाटर का यूज़ करते हैं, उसके बीच का डिफरेंस को यूज़ करते हैं। वही पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, ये वाला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, एनर्जी फ्रॉम द सन हीट्स द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन। जैसे मैं आपको बताया कि जो एनर्जी है सन का, वो ओशन का जो अपर सरफेस है उसको हीट करता है, उसके वजह से। अब ये ट्रॉपिकल रीजन लिखा हुआ है, ये आप मत समझना कि ट्रॉपिकल रीजन का बात हो रहा है, वो ट्रॉपिकल रीजन का। एक्चुअली जो भी हम लोग ओशन का बात कर रहे हैं, वो तो ऑफकोर्स कोस्टल एरिया ही होगा। तो कोस्टल एरिया का ही हम लोग बात कर रहे हैं। वहाँ का बात हो रहा है कि जो सरफेस वाटर है, वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है। डीप वाटर आप समझ रहे हैं कि आपके घर का टेम्परेचर 35 डिग्री, आप जहाँ पर रहते हैं, और आप शिमला मनाली चल जाइए, वहाँ का टेम्परेचर 3 से 7 डिग्री होगा। तो बहुत डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर में। तो सेकेंड पॉइंट भी जो मैंने ऊपर बताया वही था। थर्ड पॉइंट है, दिस टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू डिसैलिनेट ओशन वाटर। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, बस थोड़ा टाइम और वीडियो में बने रहिएगा, फिर आपको ऊपर समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट अभी अभी तक के लिए पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम यूज अ टेम्परेचर डिफरेंस लगभग 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, डीप वाटर और सरफेस वाटर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट का, जो पावर का यूज करके हम लोग टरबाइन को नचाते हैं और उससे बिजली क्या होता है, बनता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ओशन OTEC जो आप पढ़ रहे हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। क्या लिखा हुआ है, वार्म सरफेस वाटर इज पम्प थ्रू एन इवापोरेटर कंटेनिंग अ वर्किंग फ्लूइड, द वेपोराइज फ्लूइड ड्राइव्स अ टरबाइन जनरेटर। पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या होगा, फिर आप इसको समझिएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर का जो सरफेस है, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो इसका टेम्परेचर लगभग 25 से 35 डिग्री के बीच में चला जाता है। और नीचे का जो सरफेस है, ये 3 से 7 डिग्री पे रहता है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो आपको जैसे पता है कि जो गर्म हवा होता है, या जो मतलब कोई भी गर्म हवा जो होता है, घर में वेंटिलेटर क्यों दिया जाता था, एक गर्म हवा ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाते हैं कि ये जो आपका गर्म पानी है, ये इवापोरेट होकर वाटर वेपर के फॉर्म में चला जाए। अब कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाया जाता है इसके बीच में, एक टरबाइन और इवापोरेटर के बीच में कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाया जाता है कि वाटर वेपर के रूप में बन जाए। और वो वाटर वेपर जो है सीधे जाकर टरबाइन पे स्ट्राइक करता है। और जैसा कि आपको पता ही है, लास्ट का क्या होता है, टरबाइन। टरबाइन से आपका कनेक्टेड है आपका अल्टरनेटर, देन अल्टरनेटर से आप बिजली को क्या कीजिए, सप्लाई कर दीजिए। तो मतलब कि जो ऊपर का जो वार्म वाटर है, वो वाटर वेपर के रूप में उसको हम लोग चेंज करते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं। और देन टरबाइन क्या करता है, उसको आगे जो ये ट्रांसमिशन केबल देख रहे हैं, ये आपका ऑल्टरनेटर से या जनरेटर से कनेक्टेड होगा। उसके बाद जो जनरेटर है वो बिजली बना के आगे भेज देगा। उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, अब वो जो वाटर वेपर बचा, मतलब कुछ वाटर वेपर तो आके इस पर स्ट्राइक किया, बहुत खतरनाक तरीके से टरबाइन पे स्ट्राइक किया जनरेटर का, तब जाके वो नचा।
लेकिन जो बाकी जो फिर जो वाटर वेपर बचा वो स्ट्राइक होने के बाद वो क्या होगा, अब वो वाटर वेपर यहाँ वापस आया, अब वाटर में वापस आया वो तो उड़ जाएगा, तो इसका फिर हम लोग क्या करते हैं कि नीचे का जो कोल्ड वाटर है वो कोल्ड वाटर को लेके हम यहाँ तक जाते हैं, और यहाँ कंडेंसर, ये जो कंडेंसर चैम्बर आप देख रहे हैं, इस कंडेंसर चैम्बर तक हम इस 3 से 7 डिग्री कोल्ड वाटर को पहुँचाते हैं, जिसके वजह से ये जो हमारा वाटर वेपर है ये वापस से लिक्विड के फॉर्म में बन जाता है। इसको या तो फिर हम आगे सप्लाई कर देते हैं फ्रेश वाटर के रूप में, या वापस से इसको हम फिर ओशन में ही डाल देते हैं। अब ये जो फ्रेश वाटर है आप ये नहीं समझिएगा कि इसको आप ड्रिंकिंग कर सकते हैं, नहीं, ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन इससे आप घर का बाकी काम कर सकते हैं, जैसे बर्तन धो सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, ये जो वाटर वेपर कंडेंसेट होने के बाद इसमें बहुत ही मतलब मान लीजिए कि ये 100% अभी सॉल्ट का मात्रा है, तो अगर ये कंडेंसेट हो जाएगा तो इसमें सॉल्ट का जो अमाउंट रहेगा वो सिर्फ 20% बचेगा। मतलब आपका तो रिफाइनरी का ये लगभग 80% काम कर दिया है। मतलब यही है कि इसको आप पी नहीं सकते हैं, फ्रेश वाटर लिखा हुआ है पर इसको पी नहीं सकते, इसे आप कपड़ा वपड़ा साफ कीजिए, घर का बाकी काम कीजिए। तो ये टोटल प्रोसेस होता है ओटीसी में, यही लास्ट में लिखा होगा, आप देखिए। When surface water is pumped through an evaporator containing a working fluid, the vaporized fluid drives a turbine। जो ऊपर में बताया वाटर वेपर टरबाइन को ड्राइव करवा रहा है, घुमा रहा है, तो वेपोराइज फ्लूइड इज टर्न बैक टू अ लिक्विड इन कंडेंसर कूल्ड विथ कोल्ड ओशन वाटर पंप फ्रॉम डीपर इन द ओशन। ओटीसी सिस्टम यूजिंग सी वाटर एज अ वर्किंग फ्लूइड कैन कंडेंसेट वाटर टू प्रोड्यूस डिसैलिनाइज्ड वाटर। मतलब एक तो आपका बिजली भी बना दिया, ऊपर से वाटर भी डिसैलिनाइज्ड हम लोग कर लिए, उसका हम लोग आगे यूज़ भी कर लिए। तो ये सारा प्रोसेस जो ओटीसी के अंदर में आता है, ये जो पॉइंट है आपको समझ में आएगा। दिस टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू डिसैलिनाइट ओशन वाटर। यही टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये क्या किया, आपके आपके जनरेटर को घुमा भी दिया, टरबाइन को घुमा भी दिया, जिसकी वजह से आपका बिजली भी बन गया। और फर्दर हम लोग जो हैं इसको इसके वाटर जो आपका वाटर वेपर था उसको डिसैलिनाइज्ड करके, यानी कि वाटर वेपर जो है कंडेंसर के थ्रू उसको हम लोग डिसैलिनाइज्ड कर लिए, जिसके वजह से वाटर जो आपका फ्रेश वाटर हो गया, देन उसको हम लोग फर्दर आगे यूज़ कर सकते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस था ओटीईसी का। तो मुझे उम्मीद है आपको ओटीईसी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन टाटा बाय बाय।